Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jethi Balance Up. Clear your concepts and boost your score. So स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना कि हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसके थ्रू हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है और कैसे हम प्रॉफिट को यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे, जो है आपका बेसिक फार्मूला अकाउंटिंग इक्वेशन का। और अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक फार्मूला क्या होता है कि जो हमारे एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो हमारे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले से मैं क्या करूँगा अभी आगे जाके, यानी जो बेसिक फॉर्मूला है इसी की हेल्प से मैं क्या करूँगा, अपनी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। वो कैसे करेंगे आगे हम क्वेश्चन पे सीखेंगे, फिर आपसे डिस्कस करेंगे। सेकंड फार्मूला जो होता है वो होता है यहाँ पे प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट का क्या फार्मूला होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू, यानी हमें करना होगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, यानी जो ड्राइंग हो रखी है प्रोपराइटर ने उसको प्लस करना पड़ेगा, माइनस एडिशनल कैपिटल, जो पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है अपने फर्म के अंदर, यानी जो कैपिटल को इंक्रीज़ कर रखा है उसे माइनस करेंगे और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। तो जब ये चीज़ों को हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा प्रॉफिट, कि पूरे साल के अंदर जो ओनर है उसे बिज़नेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, इस हम कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन से ही मुझे पता चल पाएगा कि मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, मेरी ड्राइंग कितनी है, क्वेश्चन में गिवन होगा, एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी तो ठीक है, वरना हम उसे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे बेसिक से सिंपल फॉर्मूले से, जो होता है हमारा एसेट्स प्लस लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर हम इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं कि सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो उसका मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन क्लोजिंग कैपिटल होता है उसका मतलब होता है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जो कैपिटल होगी हमारी एंड की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। और ओपनिंग कैपिटल किसे बोलेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल जो हमारी कैपिटल एट बिगनिंग, यानी जो बिजनेस स्टार्ट किया था जिस कैपिटल से, या ईयर के शुरुआत पे जो कैपिटल होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। और ड्राइंग किसे बोलेंगे, ये हमें पता है कि ड्राइंग क्या होती है, जो प्रोपराइटर होता है यानी जो बिज़नेस का मालिक होता है, ओनर होता है, वो क्या करता है, पैसे या फिर गुड्स, मनी या गुड्स को विड्रॉ कर देता है फॉर ओन पर्पज़ या ओन यूज़ के लिए, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर लेता है, पैसे या गुड्स को विड्रॉ कर लेता है, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। एडिशनल कैपिटल क्या होती है, एडिशनल कैपिटल का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। सपोज करो कि अगर आपने पहले 10 लाख से बिज़नेस को स्टार्ट किया था, अब उसमें आपने क्या कर दिया, 5 लाख का फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने 5 लाख से कैपिटल को बढ़ा दिया। यानी पहले आपने 10 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर 5 लाख और डाल दिए, तो अब आपका कैपिटल कितनी हो जाएगी, 15 लाख हो जाएगी। तो जो 5 लाख आपने एडिशनल डाल रखे हैं बिगनिंग और सॉरी ड्यूरिंग द ईयर, यानी बीच में मिडिल ऑफ द ईयर कहीं भी हो सकता है, तो कहीं पर भी आपने एक्स्ट्रा मनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो ये सिंपल से क्या होता है, ट्रिकी फॉर्मूला है जिसकी आप हेल्प से क्या कर सकते हो, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सके। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की, कैसे न्यूमेरिकल में हम फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, अपनी कैपिटल को प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे, राम स्टार्ट अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹50,000, यानी 50,000 से राम ने क्या कर रखा है, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रखा है। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो पूरे साल के दौरान उसने क्या किया, 10,000 रुपये का क्या कर रखा है, विड्रॉ कर रखा है पर्सनल यूज़ का, यानी ड्राइंग कर रखी है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो उसने 5,000 रुपये क्या कर रखे हैं, एडिशनल कैपिटल के रूप में क्या कर रखे हैं, वहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, कैपिटल को इंक्रीज़ कर रखा है अपनी
फर्म के अंदर। और एट द एंड ऑफ द ईयर हिज कैपिटल अमाउंट इज़ 80,000, और साल के एंड में उसकी कैपिटल अमाउंट कितनी दे रखी है 80,000। तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट अर्न बाय राम ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो गिवन, देखो मुझे क्वेश्चन में बहुत कुछ गिवन है। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में, आपको गिवन है 50,000। फिर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है जो है आपके पास 80,000। तो यह आपकी रही क्लोजिंग कैपिटल 80,000। फिर आपको एडिशनल कैपिटल जो आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करा था 5,000, ये भी गिवन है। तो ये हो गया आपका 5,000। और आपको क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है, और ड्राइंग कितनी गिवन है आपके पास 10,000। तो ये 10,000 की आपके पास ड्राइंग भी यहाँ पे क्या हो गई, गिवन हो गई। तो ये हो गया हमारा 10,000 की ड्राइंग। अब मुझे इससे क्या करना है, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो सिंपल सा हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को क्या कर देंगे, अब पुट कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू है मेरे पास 80,000 प्लस ड्राइंग, प्लस मैंने ड्राइंग कर रखी थी 10,000, तो 10,000 को प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल जो थी हमारे पास 5,000। तो 5,000 को माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमारे पास 50,000। तो 50,000 को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसे सॉल्व कर दो, प्लस माइनस करने के बाद देखो कितनी आ रही है वैल्यू। तो अगर हम 80,000 में 10,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90,000। फिर 90,000 में से हमने कितना माइनस करना पड़ेगा 55,000, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 50 + 5 तो 55,000। तो हमारे पास अगर 90 में से 55,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35,000। तो ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे, 35,000 का यहाँ पे मुझे क्या हो रखा है, प्रॉफिट हो रखा है। तो ये निकल गया मेरा ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट। तो एक बार फिर से देख लो शॉर्ट फॉर्म में कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे ये लिख देना है कि आपको गिवन क्या क्या है। गिवन आपको ओपनिंग है, क्लोजिंग है, एडिशनल और ड्राइंग सब कुछ आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्या करना था, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या कर देना था, पुट कर देना था। और पुट करते ही हमारे पास क्या निकल गया, आंसर निकल गया कि 80,000 क्लोजिंग थी, प्लस 10,000 की ड्राइंग थी, 5,000 की एडिशनल कैपिटल थी, और ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 50,000 था। तो 80 में प्लस क्या 10, 90,000, और 5 और 55 हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया तो 55,000। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल गया 35,000। तो ये मेरा प्रॉफिट निकल गया ड्यूरिंग द ईयर। सेम वे पे एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे सोहन ने स्टार्ट कर रखा है एक बिज़नेस को जिसकी कैपिटल थी 80,000। तो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे गिवन क्या होगा, देखो 80,000 की हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी। ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर में उसने क्या कर रखा है, ही विड्रॉ 20,000 फॉर पर्सनल यूज़, यानी 20,000 की क्या होगी हमारे पास ड्राइंग हो गई। एंड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है 10,000, ये भी गिवन हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज टोटल एसेट्स वॉज ₹1,20,000। अब देखो यहाँ पे लाइन को एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के आखिरी पे आपके पास टोटल एसेट्स कितनी है 1,20,000, एंड लाइबिलिटीज़ कितनी है आपके पास 30,000। तो ये एंड की बात कर रहा है, यानी एंड मीन्स ये बात हो रही मेरी क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ की। अब मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट अर्न बाय सोहन की, प्रॉफिट ने कितना अर्न किया, अर्न हुआ सोहन से। तो सबसे पहले तो गिवन देखो, हम गिवन क्या क्या था मेरे पास, गिवन है मेरे पास ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कितनी है 80,000। फिर मुझे पास गिवन है एडिशनल कैपिटल, तो ये है आपके पास 10,000। आपके पास गिवन है ड्राइंग, ये है 20,000। आपके पास गिवन है क्लोजिंग एसेट्स, वो है 1,20,000। आपके पास गिवन है क्लोजिंग लायबिलिटी जो है 30,000।
अब मेरे पास प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या सबसे पहले दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन चाहिए मुझे। क्या चाहिए? पहली तो है ओपनिंग कैपिटल जो गिवन है क्वेश्चन पे। दूसरा मुझे गिवन चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मुझे स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। तो कैलकुलेशन में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का जो बेसिक सा फॉर्मूला होगा वो यही होगा आपका, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का फॉर्मूला होगा। अब देखो इसी फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकता हूँ और इसी फॉर्मूले से मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब कैसे? अगर आप ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का आएगा। अगर मैं क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो बैलेंसिंग फिगर में जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल का आएगा। यानी एक ही फॉर्मूले से हम दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो यहाँ पे मुझे क्लोजिंग एसेट्स निकालनी, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो मुझे क्लोजिंग एसेट्स चाहिए होंगे। तो क्लोजिंग एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे 1,20,000। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1,20,000 इक्वल्स टू मुझे चाहिए होगी क्लोजिंग लायबिलिटी जो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 30,000। तो 30,000 अगर मैं माइनस कर दूंगा प्लस मेरे पास निकलेगी यहाँ पे कैपिटल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1,20,000 माइनस 30,000, क्योंकि 30,000 इधर चला जाएगा इक्वल के इधर, तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू निकलेगी हमारे कैपिटल के इक्वल। यानी मेरे पास कैपिटल कितनी आ गई, क्लोजिंग कैपिटल 90,000 की मेरे पास क्या निकल गई, क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। अब सेकेंड स्टेप में हम करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट। और प्रॉफिट कैलकुलेट का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्लोजिंग कैपिटल होती है, प्लस होती है ड्राइंग, माइनस होता है एडिशनल कैपिटल और माइनस होती है ओपनिंग कैपिटल। तो जस्ट मैंने अभी कैलकुलेट कर रखी थी अपनी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 90,000 प्लस ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन था, जब हमने ऊपर देखा था तो ड्राइंग मुझे कितनी गिवन है यहाँ पे देखो 20,000। तो प्लस कर देंगे हम ड्राइंग 20,000, माइनस करनी है हमने एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन था आपके पास देखो 10,000। तो 10,000 की हमारे पास एडिशनल कैपिटल थी और माइनस करना है हमने ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमारे पास 80,000। तो अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 1,10,000 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे ये 90,000। तो मेरे पास जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ड्यूरिंग द ईयर कितना आ गया, ये हमारे पास 20,000। ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे, फाइनल आंसर आ गया कि 20,000 का मुझे क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे कुछ ऐसे ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।